पिछले चुनाव में 2019 में इन्होंने कहा 40 पे आके टिके थे, लेकिन अब तो केंद्र में मोदी जी का जादू भी खत्म हो चुका है और लोकसभा के बाद तो और ज्यादा दिख रहा। मीडिया के मेरे साथी यहाँ पर है मौजूद, बाई इलेक्शन भी हुए, उनमें भी भाजपा के हाथ कुछ नहीं लगा साथी, देश का मूड बदल गया और आज सारे देश की नजर अपने हरियाणा पे है कि हरियाणा के लोग क्या दिखाते हैं। अब 10 साल जिनको आपने झीला है, समय तो आ गया बदलाव का, आ गया कि नहीं आ गया? जा रहे हो ना? बदले, सरकार बदले, व्यवस्था बदले। अब कोई मेरे साथ कोई पर्ची भी पकड़ाते हैं तो कहते हैं जी देख ली लो, नहीं तो चलो 2 महीने बाद देख ले। 2 महीने की बात रही। आज हमारा किसान बुरी तरह से ग्रस्त, हर टोल पर हम गए उस समय जब किसान 7 से ऊपर बॉर्डर पर बैठा था, इन्होंने सुध नहीं ली। आज ये क्या बोलते हैं, लोगों के सामने कहते हैं हमने एमएसपी बढ़ा दी, हमने ये कर दिया, हमने मजदूर का ये कर दिया। हम तो ये कह रहे हैं कि क्या आपने जो छोटे छोटे गरीबों के ऋण थे क्या वो माफ किए? क्या आपने किसान के ऋण माफ किए? तो भाई वो तो इन्होंने कुछ करना ना गरीबों के लिए ना किसान के लिए। मैंने पूछा कि मनरेगा में जो काम करता है वो कौन है सबसे गरीब आदमी? आज क्या दिहाड़ी मिलती है मनरेगा में? क्या दिहाड़ी मिलती है? 300। हमने कहा है कि पूरे देश में आप सभी श्रमिकों को कम से कम 400 रुपया दें, कम से कम 400 रुपया। लेकिन मुझे नहीं लगता है मानेंगे, उसका भी इंतजार करो, वो भी हम करेंगे। हमारा तो वायदा इस एमएसपी की बात, सबसे बड़ा मुद्दा किसान का है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। ये हमने वायदा किया और साथियों हमारा आपसे ये कि कांग्रेस पार्टी ही आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को कानूनी दर्जा देगी। ये कांग्रेस पार्टी का वायदा है साथियों। जीएसटी, अनेकों बातें, बहुत सी बातें तो देखो आज के दिन राज्य से जुड़े हुए बहुत मुद्दे होते हैं, लेकिन जब मैं देखती हूँ इनके, अब भाई इन्होंने देख लिया कि भाजपा कहीं आगे रास्ता दिख नहीं रहा तो आखिर में आनंद पागल में अपना मुख्यमंत्री बदल दिया। अगर वही नया मुख्यमंत्री लाएंगे तो शायद लोगों में विश्वास हो जाएगा। तो भाई जिनका विश्वास ही उठ लिया तो वो मुख्यमंत्री बनने से, बदलने से क्या होगा? और मैं तो देखती हूँ कि इनके आज के जो भी नेता लोगों के जाकर बोलते हैं, भाई उनको ना तो पता ना 10 साल में क्या हुआ वो पता नहीं। कहीं कुछ कह देंगे, कहीं कांग्रेस के टाइम के काम किए हुए वो भी गिनवा देंगे, भाई हमने किए। तो भाई अपने हाथ में इनके कुछ ना था ना है और ना कि वो आप लोग ध्यान कर लोगे, आगे इनको नहीं कुछ मिलना। और जो ये जात पात की राजनीति की है ना इन्होंने, साथियों हम 36 बिरादरी के लोग, हम 36 बिरादरी के लोग इस तरह की जात पात की राजनीति को बिल्कुल नाकारें। हम विश्वास रखते हैं कि पूरा हरियाणा आगे बढ़े और पूरे हरियाणा में 36 बिरादरी आगे बढ़े और 36 बिरादरी में जो सबसे कमजोर है उसको पहले हमने हाथ पकड़ के ऊपर उठाना। सबसे गरीब का ध्यान, सबसे गरीब का ध्यान हमें सबसे पहले करना है। मेरी बहनें क्या कहती हैं? बहनें कहती हैं हमारी ओर भी देख, है ना, हमारा भी कुछ कल्याण हो, बहनों का कल्याण हो। बहनों के हाथ भाजपा का एक सबसे बड़ा तोहफा बहनों को मिला है, वो है महंगाई। महंगाई के अलावा कुछ नहीं मिला।
आज बहनें दिन दिन रात जो मेहनत करती हैं, खेत में करेंगी, दिहाड़ी करेंगी, बच्चों का करेंगी, परिवार का करेंगी। कभी सरकार ने इन्होंने सोचा कि बहनों की इस मेहनत का इनको हम क्या बनते हैं। आज के दिन कहते हैं बेटियों के लिए बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ, लेकिन जब महिलाओं में मैं जाती हूँ मुझे एक नई बात बहुत अच्छी लगती है। बहनें कहती हैं, पहले कहा करती थी अगर ये छोरे फिर इनको नौकरी दो। आज के दिन बहनें कहती हैं कि लड़कों को और लड़कियों को दोनों को नौकरी मिलनी चाहिए, पढ़ लिख के आगे आती है भाई, और तभी हम आगे बढ़ेंगे। घर में पढ़ी लिखी बेटी होगी, बहुएं होगी, सारे मिल बांट के समाज को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने इन चीजों का ध्यान रखना बहनों के लिए, बेटियों के लिए। और आज के दिन हरियाणा पूरे देश में अव्वल नंबर पर है बेरोजगारी में। ये मेरे युवा साथी, मेरे नौजवान, हमारा भविष्य, कल को हरियाणा इनके हाथों में होगा, लेकिन आज दर दर भटक रहे, ना सरकारी नौकरी और ना निजी क्षेत्र में नौकरी। कितना बैकलॉग ऐसी किसी का बड़ा, उसको नहीं भर्ती किया जाता। अब चुनाव आ गए तो किसी तरह से कह रहे हैं हम इतनी नौकरियां भरेंगे भाई, इतने लाखों जो खाली पड़े हैं स्थान, उनको आप भर तो रहे हो। लेकिन आज भी मैं देख रही थी अखबार में सुबह आते हुए कि पता नहीं 1000 से ऊपर 1200 कितने फिर कोर्ट में कोई चला गया। ये रोज की कहानी है। पहली बात नौकरियां निकाल दी, दूसरी बात अगर इश्तेहार आ भी गए तो उसकी तारीख नहीं आती इम्तिहान, तीसरी बात इम्तिहान अगर कर भी दिए तो 200-200 किलोमीटर। और फिर भाई सबसे बड़ा काम भाजपा के टाइम में केंद्र स्तर से लेके अपने राज्य में हर बच्चे से पूछ लो पेपर लीक, कौन से पेपर है जो लीक ना हो, पेपर लीक हो जाए। और फिर भाई अगर फिर पास कहीं ना कहीं से हो जाओ तो इंटरव्यू का सिस्टम सारा, और फिर भाई अगर हो गए कि भाई अब तो नौकरियां लगानी है तो कोई ना कोई कोर्ट में जाएगा क्योंकि आपकी व्यवस्था ठीक है। अब चुनाव के नजदीक कुछ लोगों को आपने शायद ये पकड़ा दे अपॉइंटमेंट लेटर, लेकिन ये याद रखना पहले का इनका जो इतिहास है 10 साल, अगर अपॉइंटमेंट लेटर मिल भी जाती है तो साथियों नौकरी पे रखने का कब उनको ज्वाइन करवाएंगे ये बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो नौजवान साथी कभी उनसे गुमराह ना। और भाई किसान, हमारे सरपंच साहिबान, कल मेरे को कुछ सरपंच मिले अम्बाला में, कहते थे तो यही के अपने, कहते कि हमारे को कभी ऊंचे स्वर में किसी ने कुछ नहीं कहा, ना घर में ना बाहर। सरपंच बने लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, काम करने के लिए, गांव में लोग हमारे से उम्मीद करते हैं, हम भी इज्जत की जगह पे खड़े हैं। ये सरपंचों का हाल था। सरपंच कहते जी पहली बार ऐसा देखा है कि सरकार ने, हम जब अपनी मांग रखने गए तो हमारे जैसे इज्जतदार लोगों पर भी सरकार ने लाठियां बरसाई, लाठियां सरपंच। ऐसी बातें हुई है इस सरकार में। वही लाठी तो किस पे नहीं बरसाई। आज कर्मचारी दुखी, किसान दुखी, गमेरा वर्ग सब दुखी। अब भाई आप खड़े हैं मंडी में, आड़तियों का भी जो हाल कर दिया है, व्यापारियों का जो बुरा हाल कर दिया, ये तो चाहते हैं कि ये आड़तियों वाली व्यवस्था ही खत्म हो जाए और बड़े बड़े अडानी अंबानी जैसे आ जाएं और सीधे भाई वो आके आप लोगों से अपना मुनाफा कमाएं। अब बातें तो बहुत हैं, जितनी बातें करती हर एक की दुख पीड़ा है। तो साथियों आड़ती भी खत्म, किसान खत्म और मजदूर ये मंडी में, जो मंडी में हमारा मजदूर है, पल्लेदार है,
आज उनकी भी बदहाली। पीछे याद है हम मट्टू गड्डी में गए, कहते जी ये देख लो साहिल ना हमारे को काम, आप बताओ हम हजारों मजदूर कहाँ जाए गरीब, अपने को कैसे परवरिश करें। तो ऐसी बदहाली में साथियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप सबको सोचना पड़ेगा।